टॉपिक हमने स्टडी करना है वो बेसिकली हार्डवेयर इंटरप्ट। जो हार्डवेयर इंटरप्ट है, अभी तक जो भी चीज़ें हमने देखी हैं वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से रिलेटेड देखी हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो एक फॉर कॉल है या फॉर जंप है। फॉर कॉल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट टू सेगमेंट जंप है। एक सेगमेंट से टू अनदर सेगमेंट, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जंप करते हैं, क्योंकि आईएसआर जहाँ पे आप अभी हैं, कोड ऑफ कमांड है, वहाँ पे आईएसआर नहीं है। तो इसी वजह से एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में इसे जब आप भी इसे कॉल करते हैं, इस रूटीन को, इस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को, तो इसे कोड में आपको खुद कॉल करनी पड़ती है। मगर रियल टाइम हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो रियल टाइम है। रियल टाइम मीन्स कि वो किसी भी वक्त आ सकती हैं, रियल टाइम के अकॉर्डिंगली किसी भी वक्त आ सकती हैं टाइम में, वो जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब आपको नहीं पता कि इस वक्त आएगी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि इस टाइम पे आएंगी, किसी भी टाइम पे आ सकती हैं, ठीक है। और असिंक्रोनस होती हैं मींस के मतलब ये है कि इनका किसी इवेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये इवेंट अगर होगा प्रोग्राम में, अगर आपकी ये चीज़ होगी, ठीक है, किसी इंस्ट्रक्शन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। जैसे कि ये है N16 के साथ सिंक्रोनाइज है, इंस्ट्रक्शन कॉल होगी तो ये ऐसा चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स कि वो जो किसी हार्डवेयर की वजह से जनरेट हो, जैसे कि कीबोर्ड है, जैसे कि कीबोर्ड है, जब आप की प्रेस करेंगे तभी वो इंटरप्ट जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको कोड में, प्रोग्राम में N16 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो N16 आपने लिखा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जब आप माउस की जो कर्सर है वो माउस के थ्रू कंट्रोल है, तो उसकी जो पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, जब क्लिक करते हैं तो तब भी एक इंटरप्ट जनरेट होती है। ये जो इंटरप्ट्स हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जनरेट हो रही हैं। जब क्लिक किया लेफ्ट या राइट तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्ट जनरेट हो रही है। फिर उसकी जो आईएसआर है वो सारा काम कंप्लीट करती है, वो कोड जो उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्ट को सर्विस करेगा वो चलता है। तो ऐसी इंटरप्ट जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो और एसिंक्रोनस हो, मतलब किसी भी वक्त आ सकती है और किसी इवेंट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है, तो उस तरह की इंटरप्ट को हम कहते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट, जिनमें ये बेसिकली हार्डवेयर आ जाते हैं। माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया। सिमिलरली अगर आपने प्रिंटर को कमांड दी है कोई प्रिंट करने के लिए, प्रिंटर बिजी है, तो उस केस में वो क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा कि अभी बिजी है तो आप वेट करें कुछ टाइम बाद दोबारा। तो वो फीडबैक आया है उसकी तरफ से, तो वो एक इंटरप्ट है जो प्रोसेसर की नॉर्मल वर्किंग को उसने डिस्टर्ब किया, ठीक। तो इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट होती हैं जो एक्सटर्नल हार्डवेयर की वजह से जनरेट हो रही हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। हमारे पास मोस्टली जो प्रोसेसर है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो 8088 है और 8086 से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो डिफरेंट हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हर एक कोई अपनी इंटरप्ट जनरेट कर सकता है, डिफरेंट उसके साथ कनेक्ट होंगे, हर कोई अपने हिसाब से कोई इंटरप्ट जनरेट करेगा। तो जब वो इंटरप्ट जनरेट होगी तो ये प्रोसेसर उसके करस्पॉन्डिंग जो आईएसआर है उसे चलाएगा। हर इंटरप्ट की करस्पॉन्डिंग एक आईएसआर होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं कोई भी हार्डवेयर, इवन आपने डिफरेंट नेटवर्क्स, वो जो वाईफाई मॉड्यूल होता है, तो हर हार्डवेयर को चलाने के लिए एक प्रोग्राम होता है। तो उसका जो प्रोग्राम है वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उसके थ्रू उस हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। तो ये इंटरप्ट्स उसी तरह ही है, रजिस्टर वही चीज़ नहीं है मगर उसी तरह ही है। कीबोर्ड के थ्रू जब की मिली उसे तो एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलती है और ये प्रोसेसर उसे सर्व करता है, वो आईएसआर उसकी वर्किंग को सर्व करती है, ठीक। ये जो इन पिन है, इस प्रोसेसर का
एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए एक पिन होती है जिसे कहते हैं इंटरप्ट पिन, INT, इंट पिन, प्रोसेसर के साथ इंट पिन होती है। और साथ ही साथ एक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर होता है जो इस पिन के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड होता है। अब प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर का काम क्या है यहाँ पे? इसका काम यह है कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो प्रोसेसर के साथ या आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो एक ही वक्त में 3-4 डिवाइस अगर उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहें, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो किसको आगे फॉरवर्ड करना है? तो यहाँ पे प्रायोरिटी कि किस इंटरप्ट को आगे फॉरवर्ड करना है। लेट्स से कि यहाँ इस पिन के साथ कीबोर्ड कनेक्टेड है, देन माउस है, इस तरह और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं। तो किस इंटरप्ट को, किस रियल टाइम इंटरप्ट को आगे फॉरवर्ड करना है, किसको सर्व करना है? कीबोर्ड को सर्व करना है, माउस को सर्व करना है, या फिर किसी और डिवाइस को सर्व करना है? तो ये चीज़ होती है प्रायोरिटी। तो ये प्रोग्रामेबल है, तो इसके थ्रू हम इस प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं, इस प्रायोरिटी को, कि जिसकी इंटरप्ट आएगी वो इंटरप्ट आगे फॉरवर्ड होगी, उनमें से कौन सी जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है, तो होता यह है बेसिकली प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर की एक आउटपुट होती है। ठीक है, उसकी 8 पिन्स होती हैं जिसे नाम दिया गया है 0 से लेके 7 तक। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 से लेके इंटरप्ट रिक्वेस्ट 7 तक। ठीक है, तो इस केस में जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली इस पिक के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे कि टाइमर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हर पिन, जैसे कि ये कैस्केडिंग इंटरप्ट है, इस तरह ये पैरेलल पोर्ट्स के लिए होती है। ये फिक्स है, पहले से डिफाइंड है कि IRQ0 जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 है, जो टाइमर से रिलेटेड, एक टाइमर मीन्स एक क्लॉक लगी हुई होती है जो सिस्टम के अंदर है, जो खास टाइम के बाद इटसेल्फ कॉल होती है, उसकी रूटीन क्लॉक है, तो वो इस IRQ0 पिन के साथ कनेक्ट होती है। सिमिलरली जो कीबोर्ड है वो इस पिन के थ्रू कनेक्ट होता है, IRQ1, इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 पिन। जैसे ही इस पिन पे अगर 1 आ गया, मीन्स कि कीबोर्ड ने कोई की प्रेस की, कीबोर्ड इसके साथ कनेक्टेड है, इस पे सिग्नल 1 आ गया, मीन्स कि कीबोर्ड ने कोई की प्रेस की है। अगर इस पे 1 आ गया, मीन्स कि उस टाइमर ने कोई सिग्नल जनरेट किया। टाइमर को CPU का अटेंशन चाहिए, इस प्रोसेसर का अटेंशन चाहिए, तो इस पिन पे वो 1 कर देगा। सिमिलरली कैस्केडिंग इंटरप्ट एक होती है, अगर वहां पे इस जगह पे 1 आ जाए तो मीन्स के अब ये जो इंटरप्ट है कैस्केडिंग वाली, ये CPU का अटेंशन रिक्वायर करती है। इसी तरह फ्लॉपी डिस्क के लिए भी, फ्लॉपी के लिए भी एक इंटरप्ट, एक फ्लॉपी भी एक हार्डवेयर है। ठीक, हार्डवेयर ड्राइव है, तो वो भी इसके थ्रू कनेक्ट होता है। तो अगर इस पे 1 आ जाए तो उस केस में वो फ्लॉपी वाला सिग्नल आ जाएगा इसे, तो उसकी करस्पॉन्डिंग ISR चलना शुरू हो जाएगी। तो ये हर पिन है जिसके थ्रू कोई ना कोई सिग्नल आता है इस पिक को, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी ISR ये प्रोसेसर को बताता है कि इसकी इंटरप्ट आई है, तुम ये वाली ISR चलाओ, इसकी इंटरप्ट आई है, तुम ये वाली ISR चलाओ। जैसे कि कीबोर्ड के केस में देखिए रियल टाइम इंटरप्ट हैं, तो इस केस में जो सर्विस रूटीन चलती है, अगर इस पिन पे अगर 1 आ जाता है तो उस केस में जो सर्विस रूटीन चलेगी वो इंट 8 के केस में जो सर्विस रूटीन होती है वो चल जाती है, जो टाइमर के केस में। कीबोर्ड के केस में इंटरप्ट 9 वाली रूटीन चल जाती है, जहाँ पे इंटरप्ट 9 है। तो एक जो चीज़ इंट 16 हमने स्टडी की थी, इंट 16 जो है ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और इंट 9 जो है ये भी कीबोर्ड इंटरप्ट है, मगर ये हार्डवेयर है। फर्क क्या है दोनों में? ठीक है, फर्क ये है कि ये इंट 16 भी इंट 9 को कॉल कर रही होती है, ये सिर्फ आप उसकी सर्विस को यूज करने के लिए, ये तब होती है जब कीबोर्ड अटेंशन रिक्वायर कर रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है, जब कीबोर्ड अटेंशन रिक्वायर कर रहा है तो उसके इसमें 9 है, जब
आपको कीबोर्ड की सर्विस रिक्वायर हो तो उस केस में इन 16। तो ये जो IRQ1 पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 पे अगर सिग्नल 1 आ जाता है, ये पिन 1 हो जाती है, तो उस केस में इंटरप्ट नंबर 9। इस केस में अगर ये दोनों इकट्ठे 1 हो जाती हैं, यहाँ पे भी 1 आ जाए, यहाँ पे भी 1 आ जाए, तो उस केस में कौन सी इंटरप्ट चलनी चाहिए? उस केस में प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। बाय डिफॉल्ट टाइमर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में इंटरप्ट 9 चलेगी। तो ये प्रायोरिटी, एक काम होता है प्रायोरिटी सेट करता है ये, और दूसरा काम ये होता है कि जहाँ पिन पे 1 आया उसकी करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलाने के लिए प्रोसेसर को कहता है कि अगर कीबोर्ड से रिलेटेड इंटरप्ट आई है तो int 9 को कहता है कि चलाओ, एग्जीक्यूट करो int 9 की सर्विस। ये काम करता है, ठीक है। तो जब भी कोई किसी हार्डवेयर के थ्रू इंटरप्ट जनरेट होती है तो पिक यहाँ पे जस्ट इस पिन के थ्रू जो है उसका नंबर सेंड कर देगा प्रोसेसर को इंटरप्ट नंबर पता चल जाएगा, तो उसने वो वाली ISR चला दी। आपने की प्रेस की के रिलेटेड इस पिक ने, इस कीबोर्ड प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर ने बेसिकली इंटरप्ट नंबर इसको सेंड किया प्रोसेसर को इस इनपिन के थ्रू, जो कि इस पिक के साथ कनेक्ट होती है। तो ये इंटरप्ट 9 की ISR चला देगा, जो कि हार्डवेयर कीबोर्ड की है, हार्डवेयर इंटरप्ट की। हर हार्डवेयर के करस्पॉन्डिंग एक कोड होता है जो पहले से यहाँ पे होता है इस प्रोसेसर की मेमोरी में। इसका आसान सा एग्जांपल मैंने अभी बताया तुम लोगों को, जैसे कि आप ड्राइवर्स वगैरह करते हैं, तो जब भी कोई हार्डवेयर आप उसकी फंक्शनलिटी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि इवन कैमरा भी है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्क ड्राइवर हैं। ये तो हो गया कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर का क्या काम है। वो एज ए कंट्रोलर बिहेव हो रहा है, एज ए मीडियम ऑफ, जैसे मैनेजर नहीं होता, वो डिफरेंट इंटरप्ट्स को मैनेज कर रहा है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसे फॉरवर्ड करेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसे कह देगा भाई तू चुप करके बैठ। और दूसरा काम, जो जहाँ जिस पिन पे रिक्वेस्ट आई है उसका इंटरप्ट नंबर आगे फॉरवर्ड कर देता है इस पिन के थ्रू। जब इंटरप्ट फ्लैग जो है, इंटरप्ट फ्लैग सर हर एक पिन के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट इंटरप्ट होगी। जी डिफरेंट इंटरप्ट होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके सर। जुनेद साहब क्लास में हैं, नज़र तो नहीं आ रहे। चलो, अगर इस IRQ 2 पे आएगी तो यहाँ पे इस केस में 2 के केस में इंटरप्ट 10 ये डेसिमल का टाइम लिख रहा हूँ, 3 के केस में इंटरप्ट 11, 4 के केस में इंटरप्ट 12, और 5 के केस में इंटरप्ट 13, और 6 के केस में इंटरप्ट 14, और 7 के केस में इंटरप्ट 15 की ISR चलती है। तो ये इंटरप्ट नंबर पिक का काम है, इसे आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है। अब एक और चीज होती है जिसे कहते हैं इंपोर्ट्स। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं पोर्ट। पोर्ट बेसिकली यूज होता है डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और जो प्रोसेसर है, इनके दरमियान में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए पोर्ट यूज होता है। डेटा को एक्सचेंज करने के लिए सिमिलर, जैसे पिक है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है,
तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए एक तो ये डायरेक्टली वायर है जिसके थ्रू इंटरप्ट नंबर इसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये तो हार्डवेयर कनेक्ट हो गया। दूसरा पोर्ट्स यूज होते हैं, अगर इसकी फंक्शनैलिटी को हमने मॉडिफाई करना है तो इसको हम कहते हैं कि कीबोर्ड को डिसेबल कर दो कंप्लीटली, ठीक है, तो उस केस में पोर्ट्स यूज होते हैं इस प्रोसेसर और प्रोग्रामेबल इंटरप्ट के दरमियान में डेटा कम्युनिकेशन के लिए या सिग्नल सेंड करने के लिए डिफरेंस पोर्ट यूज होते हैं। पोर्ट का काम क्या है कि प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में डेटा एक्सचेंज करना। सिमिलरली पिक के केस में जो पोर्ट हैं 20 एंड 21 है, 0 क्रॉस 20 एंड 0 क्रॉस 21, ये पोर्ट हैं इस केस में 20 एंड 21। आप चाहते हैं कि कीबोर्ड हमेशा के लिए डिसेबल हो जाए, तो डिसेबल वाला काम करने के लिए जैसे फ्लैग रजिस्टर होता है इसी तरह एक इंटरप्ट मार्क्स एबल रजिस्टर होता है जो 8 बिट का होता है। उसकी हर एक बिट हर एक पिन को करस्पॉन्ड कर रही होती है, जैसे कि उसकी 0th बिट IRQ0 की इंफॉर्मेशन दे रही है, उसकी पहली बिट जो फर्स्ट बिट है वो IRQ1 की इंफॉर्मेशन दे रही होगी, जिस तरह फ्लैग बिट्स नहीं होती इसी तरह ही, ठीक है, और 7th बिट उस इंटर मास्केबल रजिस्टर की इस IRQ7 की इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अब इस रजिस्टर को आपने मॉडिफाई करना है, इस रजिस्टर को इंटर मास्केबल रजिस्टर को अगर आप चाहते हैं कि मॉडिफाई करना है तो आप इन पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। जो पोर्ट नंबर 21 है वो इस काम के लिए यूज होता है, ठीक है, पोर्ट नंबर 21 वो इस काम के लिए यूज होता है। किसी पोर्ट से आपने डेटा रीड करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो इन की है, इन AL कामा आगे पोर्ट नंबर लिख देंगे तो इस पोर्ट पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो AL में आ जाएगा। सिमिलरली किसी पोर्ट पे डेटा सेंड करना है, किसी आउटपुट डिवाइसेस को डेटा भेजना है तो उसके लिए AL के अंदर जो चीज पड़ी हुई है उसके लिए आउट, तो यहाँ पे जो AL है वो एफिलेटेड है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन के साथ AX है, सिमिलरली इन और आउट करना है तो उस केस में AL लाजमी इसके साथ ही यूज होगा। पोर्ट नंबर हम नंबर्स के थ्रू डायरेक्टली नंबर लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि अगर इस इंटरप्ट मास्केबल रजिस्टर की बिट्स को चेंज करेंगे तो ये इंटरप्ट डिसेबल या इनेबल भी हम चेंज कर सकते हैं कि कौन सी डिसेबल होगी और कौन सी इनेबल होगी। तो वो करने का तरीकेकार ये है कि पहले आप इंट यहाँ पे इन करें AL कामा 0 क्रॉस 21 जो है वो इस रजिस्टर के साथ एफिलेटेड है। इस रजिस्टर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अब आ जाएगी किसमें, AL में। अगर मैं इसको और कर देता हूं AL कामा 2 के साथ और कर दूं, ये एक मिनट खुदा हमें कि ना ना तो बेसिकली इस इंटरप्ट मास्केबल रजिस्टर ये सेट कर रहा है कि प्रायोरिटी किस इंटरप्ट पिन की इंटरप्ट को आगे फॉरवर्ड हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो इस रजिस्टर को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इस पोर्ट के थ्रू। ये जो रजिस्टर है इस पिक का रजिस्टर है, इस पिक के साथ एफिलेटेड है इंटरप्ट मास्केबल रजिस्टर, इसकी टोटल 8 बिट्स होती है। इन AL कामा 0 क्रॉस 20 किया तो इस रजिस्टर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो AL में आ जाएगी। अगर मैं और AL कामा 2 करता हूं तो इससे क्या होगा, और AL कामा 2 करने से क्या होगा, सर जो उसकी मतलब 0 और 1 बिट होगी वो 0 हो जाएगी, मतलब जो 1
और तो करने से अगर हम 0 से स्टार्ट जी करें बिल्कुल सही कह रहे हैं, और करेंगे तो 2 की बाइनरी देखिए ये बाकी सारी बिट्स 0 होंगी, मींस इसके साथ और होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जी सर। ठीक है, जिस भी इंटरप्ट को आपने डिसेबल करना है उसके लिए आप उस पिन की उस पोजीशन पे 1 रखवा दें। जैसे कि ये IRQ1 इंटरप्ट किसके साथ एफिलिएटेड है, IRQ1 पिन किसके साथ एफिलिएटेड है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड के साथ एफिलिएटेड है। ठीक है, तो मैंने इस पे 1 रखवा दिया, तो अब ये हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा। अभी मैंने प्लेस नहीं करवाया, अब मैं इस रजिस्टर को कर दूंगा अपडेट। अपडेट करने का क्या तरीका है, जस्ट मैं आउट की इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, किसी पोर्ट में डेटा रखवाना है तो आउट 0 क्रॉस 21 कमाइएगा। इससे ये होगा कि कीबोर्ड डिसेबल हो जाएगा। इसे चला के चेक कर लेते हैं। टाइप कर सकते हैं हम, देखें अब कीबोर्ड नहीं चल रहा, कीबोर्ड डिसेबल हो गया। आप कोई भी की आप अपने सिस्टम पे भी जिसे चला के चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ।